दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। इस कमाल की स्टोरी ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को ऐसा छुआ कि इसने 2021 में एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का खिताब भी हासिल किया। इस मूवी की कहानी ने हर एक शख्स को अंदर से खोखला करके रख दिया, क्योंकि ये हमें बताती है कि आखिर कैसे एक निराशा से भरा इंसान भी अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी सकता है। बस इसके लिए उसे खुद को जानना जरूरी है, और ये कैसे संभव है ये तो आपको वीडियो देखकर मालूम पड़ेगा। मूवी का नाम है अनदर राउंड। डायरेक्टर है थॉमस विंटरबर्ग और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत कोपेनहेगन से होती है, जहां पर एक अजीब सा खेल चल रहा होता है। इस खेल में कई तरह के गुट बटे हुए थे, जिन्हें बियर की बोतलों को ले जाकर एक तालाब के चारों ओर दौड़ना था, और फिर एक चक्कर लगाने के बाद सामने पड़ी बेंच पर बैठकर एक एक बियर पीते हैं। ऐसे में जो टीम सबसे पहले बियर को खत्म करती है वही इस खेल की विजेता होती है। कुछ इसी मौज मस्ती के साथ इस खेल का अंत होता है। शाम होते ही खेल में शुमार होने वाले सभी लड़के लड़कियां नशे में टल्ली होते हैं। उन्हें इतना होश नहीं होता कि वो ट्रेन में चढ़कर टिकट चेकर से बदतमीजी तक करते हैं। इसके बाद हमें कोपेनहेगन के जिम्नेशियम स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ की प्रिंसिपल पिछली रात ट्रेन में हुई बदतमीजी पर काफी सख्त नजर आती हैं। उनके मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से हुआ है, इसलिए स्कूल में पूरे 1 साल के लिए 0 टॉलरेंस ऑन अल्कोहल की पॉलिसी लागू करती है। यहीं पर मार्टिन भी बैठा हुआ था, जो इसी स्कूल में हिस्ट्री टीचर था और उसका सारा दिन स्कूल में ही जाता था। मार्टिन के 3 जिगरी दोस्त टॉमी, पीटर और निकोलस भी यहीं पर टीचर थे। टॉमी जो कि PT टीचर था, पीटर स्कूल में म्यूजिक सिखाता था और निकोलस बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाता था। इन चारों की दोस्ती जितनी गहरी है, उनकी जिंदगी उतनी ही बोरिंग है। ये अपना काम बिल्कुल भी मन लगाकर नहीं करते और इन्हें पूरे तरीके से अपनी जिंदगी से कुछ खास प्यार नहीं रह गया है। यहाँ तक कि अब इनके दिमाग में भी अब यही सब बातें चलती रहती हैं। इन लोगों को लगने लगा था कि उनकी जिंदगी नीरस हो चुकी है, जहाँ पर स्कूल से घर और घर से स्कूल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में रात में घर जाकर मार्टिन अपनी बीवी अनिका से पूछता है कि क्या मैं वाकई में बोरिंग हो चुका हूँ, जिस पर अनिका कहती है कि बोरिंग का तो पता नहीं, लेकिन जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे अब वैसे तो बिल्कुल नहीं रहे। ये बात मार्टिन को काफी चुभती है और उसे भी अंदर ही अंदर एहसास होता है कि सच में अब उसमें वो बात नहीं रही। जिसके बाद वो रोजाना अकेले में बैठकर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। समय बीतता है और एक दिन निकोलस का जन्मदिन आता है। वो 40 साल के होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें ये चारों दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर वो लोग हर तरह की बातें करते हैं। बातों की शुरुआत पर्सनल लाइफ से होते हुए महान साइकेट्रिस्ट फिन स्कार्ड्रेट की थ्योरी पर जाती है, जिसके मुताबिक हम सबके शरीर में 0.05% ब्लड अल्कोहल कंटेंट मौजूद होता है, जो कि आम इंसान को काफी रिलैक्स और क्रिएटिव बनाता है। इतनी शराब पीने से किसी भी मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो तो अपना सब दुख दर्द भूलकर एंजॉय करता है। लेकिन इन सब बातों पर मार्टिन का कोई भी ध्यान नहीं था। वो तो आज स्कूल में हुए हादसे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि कुछ बच्चों ने अपने माता पिता के साथ उसके पढ़ाने के अंदाज पर प्रिंसिपल से शिकायत की थी। बच्चों का कहना था कि मार्टिन सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते, उल्टा वो क्लास में भी किसी दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। इन्हीं सब बातों से मार्टिन काफी परेशान चल रहा था, पर उसके दोस्त उसका दर्द अच्छे से समझते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे खुद ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मार्टिन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शराब पर शराब पीने लगता है और थोड़ी देर में बेहद भावुक हो जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से उसी अंदाज में जीना चाहता है। इसके लिए वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। मार्टिन को इतना दुखी देखकर उसके दोस्त बात को बदलने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी और अनिका की निजी जिंदगी कैसी चल रही है, जिस पर वो कहता है कि अनिका से भी अब मेरी इतनी ज्यादा बात नहीं हो पाती। मैं दिन भर काम पर रहता हूँ और वो रात में, जिसकी वजह से हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तब उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वो किसी नई लड़की के साथ अफेयर रख ले, पर मार्टिन एक आदर्श पति होता है और अपनी पत्नी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब वो लोग मार्टिन को खुश करने के लिए उसकी जवानी के दिन याद दिलाते हैं, जब वो डांस किया करता था और फिर हंसी मजाकिया अंदाज में सभी ठुमके लगा कर पूरी रात ऐसे ही मौज मस्ती में काट देते हैं। सुबह उठकर मार्टिन के दिमाग में फिर से वही सब बातें घूमने लगती
हैं जो उन लोगों ने रात में पार्टी के दौरान की थी, खास तौर पर अल्कोहल के रिलैक्स और क्रिएटिव बनाने की उस थ्योरी की। इसलिए मार्टिन आज अपनी क्लास में जाने से पहले शराब की एक बोतल साथ लेकर जाता है और क्लास शुरू करने से पहले 2 पैग लगाकर पहुंचता है। शराब पीने के बाद उसका आज का दिन बाकी के दिनों से काफी डिफरेंट था। वो खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था और उसे बच्चों से बात करने में भी दिलचस्पी हो रही थी। यानी कि दोस्तों, मार्टिन को मजा आ रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो निकोलज के पास जाकर बताता है कि मैं उस थ्योरी को फॉलो कर रहा हूँ जिसकी तुम लोग रात में बात कर रहे थे, यानी कि मैं अपने बीएससी को 0.05% पर मेंटेन कर रहा हूँ। अब निकोलज ये बात पीटर और टॉमी को भी बताता है कि 0.05% की कल की थ्योरी की वजह से मार्टिन का आज का दिन काफी बढ़िया गुजरा। इसके बाद वो चारों दोस्त एक साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं और फिर स्कार्ड्रेट की थ्योरी पर वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के बीच इस चीज को लेकर घंटों बातें होती हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये उनकी लत न लग जाए, या फिर उन्होंने तो आज तक सिर्फ रात में ही शराब पी है। दिन में पीने से ना जाने शरीर को कितना नुकसान होगा। अगर वो शराबी बन गए तो क्या होगा? इसकी लत तो बहुत ही गंदी होती है। ये सभी सवाल उनके दिमाग को चकरा रहे थे। फिर ये लोग कुछ बड़े बड़े लेखकों का नाम लेना शुरू कर देते हैं जो दिन में भी शराब पीकर आज बहुत महान बन गए हैं। बस फिर क्या था, इसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि अब से वो लोग भी काम के वक्त शराब पिएंगे और अपनी बॉडी के बीएसई लेवल को 0.05% पर मेंटेन रखेंगे। साथ ही साथ वो लोग इस बारे में लिखना भी शुरू कर देते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का उन लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। और फिर अगले ही दिन से काम पर जाने से पहले उनके शराब पीने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने बीएसई की मात्रा नापने के लिए एक मशीन भी साथ रखी है जिसके अनुसार ही उनका पैग बनता था। ऐसा करने से मार्टिन क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ दस्तक देता है। अब उसे कुछ भी बोरिंग नहीं लगता था, उल्टा वो तो बड़े इंटरेस्टिंग मूड में क्लास में पढ़ाने लगा था। आज मार्टिन बच्चों से सवाल करता है कि स्टूडेंट्स, जरा सोचकर देखो, देश में एक चुनाव होने वाला है और 3 लोग चुनाव में खड़े हैं। अब तुम लोगों को उन लोगों के बारे में जानकर ये फैसला करना है कि आखिर तुम उनमें से किसे वोट करोगे। तो सबसे पहले प्रत्याशी की बात करें तो वो बहुत ही बीमारियों से भरा पड़ा है, उसे पोलियो भी है और तो और वो हाइपरटेंशन का भी शिकार है। ये शख्स अपने फायदे के लिए किसी से भी कोई काम करवा सकता है, यहाँ तक कि ये आदमी अपनी पत्नी के लिए भी वफादार नहीं है। वहीं दूसरा आदमी ऐसा है जो देखने में बहुत ही मोटा है और उसका राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पर है क्योंकि वो पिछले 3 साल से चुनाव हारता जा रहा है, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चला गया है और उसे 2 बार हार्ट अटैक भी आया है। इस जिद्दी आदमी के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट पीता है। पर चुनाव में खड़ा होने वाला तीसरा प्रत्याशी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो एक वॉर हीरो है। वो महिलाओं की काफी रेस्पेक्ट करता है और उसे जानवरों से भी बहुत प्यार है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि उसे शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़ी ही मुश्किल से बेचारा एक बियर पी पाता है। तो बच्चों, अब बताओ आप किसको वोट करेंगे? फिर सभी बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि वो तीसरे आदमी को अपना कीमती वोट देंगे। और फिर मार्टिन एक एक करके बच्चों को बताना शुरू करता है कि वो तीनों लोग कौन हैं। इसमें पहला आदमी होता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वहीं दूसरा शख्स था विंस्टन चर्चिल। और जब मार्टिन तीसरे आदमी का नाम उजागर करता है तो वो सभी हैरत में पड़ जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। मार्टिन के हिस्ट्री पढ़ाने के शानदार अंदाज से सभी बच्चे उसके दीवाने हो जाते हैं। आज बच्चों ने खेल खेल में हिस्ट्री के एक शानदार चैप्टर को अपने दिमाग में बैठा लिया था। वहीं अब हमें पीटर को दिखाया जाता है जो बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा था, लेकिन किसी भी बच्चे का मन संगीत सीखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसे में वो बच्चों को एक लाइन में खड़े होने को कहता है और कमरे की रोशनी को बिल्कुल कम करके उन्हें निर्देश देता है कि आज हम लोग गाना अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी अंदर की आत्मा से गाएंगे और उन शब्दों को महसूस करेंगे। सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखेंगे, ऊर्जा का संचार सब में होता रहे। और इसके बाद जब सारे बच्चे सिंगिंग करते हैं तो पीटर दंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था मानो बड़े बड़े सिंगरों की भीड़ आकर यहाँ पर अपनी मधुर आवाज सुना रही है, जिसे देखकर पीटर काफी शॉक्ड था। दूसरी तरफ हम टॉमी को देखते हैं जो रोजाना की तरह बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा था, लेकिन आज कोच होने के साथ साथ उसके अंदर का खिलाड़ी भी बाहर निकलकर ग्राउंड पर तहलका मचा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद हम पीटर को देखते हैं जो घर आकर रोजाना की तरह आराम नहीं फरमा रहा था बल्कि सबके लिए
लिए खाना बना रहा था। ये देखकर अनिका भी हैरत में थी। उसे मार्टिन का स्वभाव बहुत बदला बदला नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जब दोनों के प्यार की नई नई शुरुआत हुई थी। दोनों रात में एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी मार्टिन अनिका को कुछ सुकून के पल बिताने के लिए वेकेशंस पर चलने का ऑफर करता है। वेकेशंस का नाम सुनकर अनिका सकते में आ जाती है, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद मार्टिन ने वेकेशंस की बात की थी। अनिका मार्टिन के इस नए अंदाज से काफी खुश थी। उसे अपनी जवानी के पुराने दिन याद आने लगे। सुबह हम स्कूल में एक गार्ड को देखते हैं जिसे स्टोर रूम में बहुत सारी शराब की बोतलें मिलती हैं। वो इसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देता है। अगले दिन प्रिंसिपल टीचर्स की मीटिंग बुलाती है, जहां वो सारे टीचर्स को आगाह करती है कि स्कूल में कुछ बच्चे शराब पी रहे हैं, इसलिए हमें कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। अब ये चारों दोस्त मीटिंग के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और सभी के सभी इस बात से काफी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका ये राज खुल न जाए। मार्टिन अपने दोस्तों को बताता है कि बहुत दिनों बाद मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है और ये सब कुछ सिर्फ शराब की वजह से हुआ है। मैं तो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। सभी उसकी बात पर हामी भरते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का फैसला करते हैं। और यहीं पर ये लोग अपने प्रयोग को अगले चरण पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जहां अब वो शराब की क्वांटिटी को बढ़ाकर उसका बीएसी लेवल बढ़ाएंगे। इस प्रयोग के पहले दिन ही मार्टिन हद से ज्यादा शराब पी लेता है और वो इतने नशे में होता है कि उसे क्लास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिससे गलती से उसका सर भी दीवार से लड़ जाता है और उसकी नाक टूट जाती है। फर्स्ट एड लेने के बाद मार्टिन अपनी क्लास में पहुंचता है और आज वो बच्चों के लिए कुछ नया लेकर आया था। वो क्लास में दाखिल होते ही बोर्ड पर 3 लोगों की तस्वीरें लगा देता है, जिनमें सबसे पहले होते हैं जनरल ग्रैंड, दूसरे होते हैं फेमस नॉवेलिस्ट एमवे और तीसरी तस्वीर होती है विंस्टन चर्चिल की। अब फिर वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि इन तीनों लोगों में और आप लोगों में एक जैसा क्या है। सभी बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भी जब बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि इन सब में जो खासियत है वो आप में भी है, और ये खासियत है शराब पीने की। ये तीनों लोग भी बहुत शराब पीते थे और आप लोग भी बहुत शराब पीते हैं। इसके बाद मार्टिन इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है और उनकी सारी हरकतों को बच्चों के साथ कनेक्ट भी करता है, जिससे कि क्लास में एक अलग ही रोमांच चल रहा होता है। अब मार्टिन की टीचिंग तकनीक से न सिर्फ बच्चे इंस्पायर होने लगते हैं, बल्कि उसकी काफी इज्जत भी कर रहे थे। तभी क्लास की खिड़की पर निकोलज आ जाता है, जो खिड़की पर खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहा था। वो ये देखकर बेहद खुश था कि मार्टिन की क्लास में सभी बच्चे मजे मजे में पढ़ाई कर रहे थे। निकोलज मार्टिन के पास आकर कहता है कि दोस्त, तुम बिल्कुल कमाल कर रहे हो। तुम्हारे पढ़ाने का अंदाज बड़े बड़े टीचरों को फेल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी के बच्चे भी आज एक नया मैच जीतकर इतिहास रच रहे थे। अपनी अपनी उपलब्धि को देखकर ये चारों लोग बेहद खुश थे। उन्हें अपनी बेरंग जिंदगी में एक नई तस्वीर नजर आ रही थी। दूसरे दिन पीटर जब स्कूल जाता है तो वो देखता है कि क्लास में एक बच्चा ना जाने क्यों रो रहा था। वो उसके पास जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है, जिस पर वो बच्चा बताता है कि वो अपने एग्जाम के प्रेशर को लेकर काफी परेशान है। इस पर पीटर बच्चों को वही सलाह देता है जो वो खुद कर रहा था। वो उसे कहता है कि एग्जाम में जाने से पहले तुम थोड़ी सी शराब पी लिया करो, देखना तुम्हारा सारा डिप्रेशन चुटकियों में गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात किसी को मत बताना। वहीं मार्टिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ वेकेशंस पर निकल चुका था, जहाँ पर वो लोग काफी मौज मस्ती करते हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अनिका मार्टिन का ये प्यार देखकर काफी खुश थी। उसकी जिंदगी में एक नई बहार सी आ गई थी। कुछ दिनों बाद ये चारों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब उन्हें अपने प्रयोग को तीसरे चरण पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर वो लोग अपने बीएससी को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते थे कि वो सारी चीजों से मुक्त हो सकें। साथ ही साथ वो सब कुछ कर पाएंगे जो वो लोग या तो करने से डरते हैं या उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद ये चारों के चारों ढेर सारी शराब पीते हैं। इतनी शराब पीते हैं कि शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। इतने में उन्हें मछली खाने का भूत चढ़ता है, तो वो सुपरमार्केट में खरीदने जाते हैं। लेकिन सुपरमार्केट में मछली का मिलना तो छोड़ो, ये चारों के चारों वहाँ पर नशे में गिरने पड़ने लगते हैं। मार्केट में मछली न मिलने की वजह से वो लोग खुद ब खुद फिशिंग करने के लिए नदी के किनारे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं शाम होते होते थोड़ा सा नशा हल्का हुआ ही था कि उसे और ऊपर पहुंचाने के लिए सबके सब क्लब पहुंच जाते हैं। जिसके बाद निकोलज ऐसी हालत में अपने घर पहुंचता है कि वो बिस्तर पर सुसु कर देता है। निकोलज की ये हरकत देखकर उसकी बीवी उससे काफी तंग आ जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। वहीं मार्टिन अपने घर पर बेहद जख्मी हालत में पहुंचता है। उसके बीवी बच्चे उसे संभालकर अंदर लेकर जाते हैं।
थोड़ी देर बाद जब मार्टिन को होश आता है तो उसकी पत्नी कहती है, तुम दिन ब दिन शराब के चक्कर में शराबी बनते जा रहे हो, ऐसा ही रहा तो ये तुम्हारी लत बन जाएगी। जिससे मार्टिन को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। यहाँ अनिका मार्टिन से कहती है कि तुम बाहर एंजॉय करते हो, मेरे साथ कभी भी घर पर वक्त नहीं बिताते हो। वहीं हमेशा से खामोश रहने वाला मार्टिन आज अपने शब्दों को रोक नहीं पाता और अनिका से बोलता है कि मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम बाहर दूसरे मर्द के साथ एंजॉय कर रही हो ये मुझे जरूर पता है। मार्टिन के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर अनिका हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा था, जिस पर अनिका हामी भी भरती है। यानी कि वाकई में मार्टिन का शक सही था, अनिका का बाहर अफेयर चल रहा था। अब इसके बाद तो मार्टिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अनिका से कहता है कि अगर तुम्हें दूसरे मर्द में दिलचस्पी है तो अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चली जाओ, मुझे ऐसी औरत के साथ नहीं रहना है। और ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। अब चारों दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपनी आप बीती सुनने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि अब इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकना पड़ेगा, वरना वो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। वो अब शराब छोड़ देते हैं और उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। बस टॉमी को छोड़कर, उससे शराब छोड़ी नहीं जा रही थी और वो एक शराबी बन चुका था। क्रिसमस की लंबी छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल खुलते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल स्कूल के कुछ टीचर्स पर शराब पीने का आरोप लगाती है। तभी वहाँ नशे में टल्ली टॉमी पहुँचता है। टॉमी को देखकर प्रिंसिपल को अब यकीन भी हो जाता है कि उसका शक सही था, स्कूल के टीचर शराब पी रहे हैं। और टॉमी को देखकर उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि आखिर कौन शराब पी रहा है। इसके बाद मार्टिन किसी तरह टॉमी को घर तक लाता है और उसके होश में आने का इंतजार करता है। थोड़े समय के बाद जब टॉमी को होश आता है तो वो मार्टिन से कहता है कि मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार को लेकर परेशान हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी बीबी से कितना प्यार करते हो, इसलिए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, जाओ अनिका को वापस बुला लो। मार्टिन को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो अगले दिन अनिका से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वो अनिका से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और आजकल तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। मगर अनिका अब इस रिश्ते से काफी ऊपर उठ चुकी थी। वो तो यहाँ पर तलाक के लिए बात करने आई थी और सीधे सीधे वो ये बात मार्टिन को कह देती है। इस दुख का घूंट पीकर मार्टिन अगले दिन अपनी क्लास में पहुँचता है, जहाँ बिना शराब पिए उसे सब कुछ फीका फीका सा नजर आ रहा था। वो बच्चों को उनके रिजल्ट के लिए मुबारकबाद देता है और क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो वाइवा लेने से पहले उस डिप्रेस्ड बच्चे को थोड़ी सी शराब पिलाता है, जिससे लड़के का वाइवा बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि ये वाइवा कोई और नहीं बल्कि खुद पीटर ही ले रहा था। वो चाहता था कि ये बच्चा किसी तरीके से पास हो जाए। उधर टॉमी अपने कुत्ते के साथ एक समुद्री सफर की तरफ गया होता है, पर यहीं पर उसकी जान चली जाती है, जिसका सबसे ज्यादा दुख बेचारे मार्टिन को होता है। पहले वो 4 जिगरी दोस्त थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। टॉमी के देह संस्कार के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि उन सबके परिवार अब टूट चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच मार्टिन के फोन पर अनिका का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आई मिस यू। ये देखकर मार्टिन काफी खुश हो जाता है और अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक रास्ते में एक शोर सुनाई देता है, जो किसी और का नहीं, स्कूल से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स का था। वो अपने पास होने का जश्न मना रहे थे और वो अपने इस सेलिब्रेशन में अपने टीचर्स को भी शामिल करते हैं और शराब पीने के लिए ऑफर करते हैं, जिसके बाद सभी टीचर शराब पीने लगते हैं और फिर बच्चे मार्टिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज अपना डांस दिखाए, जिसके बाद मार्टिन अपने उम्दा डांस से भी सभी का दिल जीत लेता है। मार्टिन का डांस देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ये डांस वो खुद अपनी मर्जी से कर रहा था। उसे खुशी थी कि वो आज जान चुका था कि अब उसे लाइफ में क्या करना है। यहाँ वो अच्छे से सीख चुका था कि आखिर उसे अपनी जिंदगी में घर को कैसे संभालना है, अपनी पत्नी को कितना प्यार देना है और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन सभी चीजों के लिए अब उसे शराब की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसलिए आज वो अपनी खुशी को डांस के जरिए जाहिर कर रहा था और फिर नाचते नाचते वो पानी में कूद जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।